बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड नया था और देवता, दानव तथा मनुष्य अपने अपने लोकों में निवास करते थे। उस समय संसार में संतुलन था, धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ चल रहे थे। परंतु धीरे धीरे असुरों के मन में शक्ति पाने की लालसा बढ़ने लगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिए। वरदान पाते ही असुरों का अहंकार आसमान छूने लगा। उनमें सबसे शक्तिशाली था महिषासुर। वह आधा भैंसा और आधा मानव था। उसने वरदान पाया कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उसके सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया। पृथ्वी पर भी अत्याचार बढ़ गया। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे। निर्दोष लोग भय में जीने लगे। पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुँचे। देवताओं का दुख सुनकर तीनों महादेवों के भीतर प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके तेज से एक अद्भुत प्रकाश निकला। वह प्रकाश बढ़ता गया और एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गया। वह थी आदिशक्ति, माँ दुर्गा। उनका रूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन दिया। माँ दुर्गा का तेज इतना प्रबल था कि दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। माँ दुर्गा युद्ध हुई की ओर बढ़ी। महिषासुर ने उनका उपहास किया, पर जल्द ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफनने लगे। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, पर माँ दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रहीं। अंततः उन्होंने त्रिशूल से उसे भेद दिया। महिषासुर धराशायी हो गया। देवताओं ने जय जयकार की। कुछ समय के लिए संसार में शांति लौट आई। लेकिन अधर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने फिर से तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू किया। उन्होंने सुना कि एक अद्भुत सुंदर देवी ने महिषासुर का वध किया है। अहंकार में डूबे उन्होंने संदेश भेजा कि वह देवी उनकी रानी बने। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा, मैं उसी को स्वीकार करूंगी। यह सुनकर असुर क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध फिर शुरू हुआ। माँ दुर्गा अकेली थीं, पर उनका साहस असीम था। वे असुरों का संहार करती जा रही थीं। तभी युद्धभूमि में रक्तबीज नामक भयानक असुर उतरा। उसका वरदान अद्भुत था। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता। जब माँ दुर्गा ने उसे घायल किया, तो धरती पर गिरी हर बूंद से हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। देखते ही देखते युद्धभूमि असुरों से भर गई। देवता भयभीत हो उठे। तभी माँ दुर्गा के भीतर से प्रचंड क्रोध ज्वाला बनकर फूटा। उनके ललाट से एक काली, उग्र, भयंकर शक्ति प्रकट हुई, माँ काली। माँ काली का स्वरूप काल जैसा था। काला शरीर, खुले बिखरे बाल, लाल अग्नि जैसी आंखें, गले में मुंडों की माला, हाथ में खड्ग। उन्होंने भयंकर गर्जना की जिससे आकाश कांप उठा। वे रक्तबीज पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैलाई और उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीने लगी। हर प्रहार के साथ वे उसका रक्त निगल जाती। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति समाप्त होने लगी। अंततः माँ काली ने उसे मार गिराया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ भी माँ दुर्गा के हाथों मारे गए। असुरों का आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, पर युद्ध की उग्रता ने माँ काली के भीतर का क्रोध शांत नहीं होने दिया। वे विजय के उन्माद में तांडव करने लगी। उनका नृत्य इतना प्रचंड था कि पृथ्वी कांप उठी, पर्वत दरकने लगे। ऐसा लगा मानो सृष्टि का अंत निकट है। देवता भयभीत होकर शिव जी के पास गए। शिव समझ गए कि केवल वे ही इस उग्र शक्ति को शांत कर सकते हैं। वे युद्धभूमि में पहुंचे और माँ काली के सामने भूमि पर लेट गए। तांडव में मग्न माँ काली ने ध्यान नहीं दिया और उनका पैर शिव की छाती पर पड़ गया। उसी क्षण उन्हें होश आया। उन्होंने देखा कि वे अपने ही पैर पर खड़ी है। लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई। उनका क्रोध शांत हो गया। तांडव रुक गया। सृष्टि ने राहत की सांस ली। उस क्षण ब्रह्मांड ने एक गहरा सत्य समझा, शक्ति और शिव अलग नहीं है। चेतना और ऊर्जा का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। माँ दुर्गा और माँ काली उसी आदिशक्ति के 2 रूप है। दुर्गा संरक्षण, करुणा और संतुलन की प्रतीक है। काली विनाश, परिवर्तन और अहंकार के अंत की प्रतीक है।
एक बिना दूसरी अधूरी है। ऐसी ही अद्भुत और भक्ति से भरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है।